मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी लिटरेचर की बुक निकाल लीजिए। आज लिटरेचर पढ़ना है ना हम लोग को। निकाल लिए बच्चों। चैप्टर नंबर 10। निकाल लिए बुक सभी लोग। ताक्ष, गौरव, यस मैम। चलिए स्टार्ट करें चैप्टर पढ़ना। बोलिए शिवम। यस मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो लाइन नहीं समझ में आएगी पूछ लीजिएगा। पहले सुनिएगा स्टोरी क्या है उसमें, फिर आपसे पूछेंगे भी क्या है इसमें। ध्यान से सुनिएगा। स्टार्ट करें। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद, देखो इसमें कौन कौन है। अच्छे, एक पक्षी की कहानी है, तो चान है, एक बच्ची है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक। यस मैम। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद, शिविर जानते हो एक कैंप टाइप का होता है, ठीक है। शिविर मीन्स क्या होता है, देखते होगे जब वोट वोट डलता है तो एक कैंप बनता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शिविर कहते हैं। शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। जो तोतो चान थी, जब शिविर लगा हुआ था तो उसके लिए बड़ा ही साहस का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। जो यासुकी चान थी उससे मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोतो चान के माता पिता को था, ना ही यासुकी चान। यहाँ पे 2 बच्चे हैं, एक यासुकी चान और एक तोतो चान, ठीक। दोनों के माता पिता को नहीं पता था कि ये दोनों मिलने वाले हैं। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया। जो यासुकी चान था उसने क्या किया, यो तोतो चान को कहा कि पेड़ पे चढ़ जाओ। तो मैं हर एक का बच्चा बाघ एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। जो वहां के बच्चे थे वो क्या करते थे, जब वो पेड़ पर चढ़ते थे तो वो अपना क्या मानने लगते थे, अपना पेड़ मानने लगते थे कि यहाँ मेरा यहाँ पेड़ मानते थे, जिससे मैं खुद मतलब खुद का पेड़ मान लेते थे कि मैं इस पे चढ़ता हूँ तो ये मेरी चीज हो गई। कहते नहीं जो छोटे बच्चे होते हैं उनको 2-4 दिन के लिए कुछ यूज करने के लिए दो तो उनको क्या लगता है ये मेरी चीज है। यहाँ पे सबको, यहाँ जितने बच्चे थे उनको सबको क्या लगता था कि ये जो बच्चे हैं सबका अपना पेड़ है, ठीक। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहना बुस जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था, उसका चढ़ने उसका जो था वहां पे जो पेड़ था वो बहुत ही बड़ा था। चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते। जब वो इतना बड़ा पेड़ था कि जब चढ़ने जाओ तो उसके क्या होता था, पैर फिसल जाता था। पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक देव शाखा तक पहुंचा जा सकता था। क्या था, वो 6 फुट का था पेड़, लेकिन जब ठीक तरीके से जब चढ़ा जाता था तो थोड़ी थोड़ी देर तक क्या होता था, मतलब दूसरी जगह तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी। तो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय, खाने की छुट्टी जानते हो, लंच जिसे कहते हैं, ठीक है। लंच होता ना, आप लोगों का भी लंच होता था, ब्रेक होता था ना बीच में, उसी को कह रहे हैं कि खाने छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती थी। तो चांद जो थी या तो लंच में या फिर छुट्टी के समय वो देखती थी पेड़ पर चढ़ी मिलती रहती थी, ठीक। वहां से वहां सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चढ़ते लोगों को देखा करती थी। जो तो चांद थी वो क्या करती थी,
ऊपर से जो जब पेड़ पे चढ़ जाती थी तो आते जाते जो रोड पे लोग थे उसे वो देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। वो क्या अभी हमने बताया ना कि बच्चों को 2-4 दिन कुछ चीज दे दो तो वो क्या करते हैं, उसे अपना मानने लगते हैं। तो जो अपना मानने लगते हैं। पेड़ थे तो क्या कर, जो जितने भी पेड़ थे जिसपे बच्चे चढ़ते थे वो क्या सोचते थे, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा हक है। किसी दूसरे के पेड़ पे चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। सभी बच्चे अपना अपना क्या करते थे, पेड़ मानने लगे थे। तो जब दूसरे के पेड़ पे चढ़ना रहता था तो वो क्या करते थे, शिष्टता मतलब बहुत सम्मान के साथ पूछना पड़ता था, क्या मैं अंदर आ जाऊं और आपके पेड़ पे चढ़ जाऊं। यासुकी चान को पोलियो था। अब देखो जो यासुकी चान था एक लड़का है, उसे क्या था, उसे पोलियो रोग था। ठीक है, एक तोतो चान थी और एक कौन था बताइए। जो यासुकी 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 चान को क्या था, पोलियो 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 था। ठीक है, और जो तोतो चान थी वो क्या थी, तोतो चान एक लड़की थी। ठीक है, साधारण सी लड़की। तो क्या था, यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पे चढ़ पाता था और ना किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। क्या था, जब उसको पोलियो मतलब एक तरीके से रोग था उसको, तो वो क्या करता था, किसी भी पेड़ पे वो चढ़ नहीं पाता था, तो अपने और ना किसी पेड़ को अपना संपत्ति मानता था। ठीक, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, जो नहीं क्या था, अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया। जो तोतो चान की लड़की थी उसने क्या किया, यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए निमंत्रित किया। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। जो बड़े वहां के लोग थे, अगर ये बात पता चलती कि तोतो चान यासुकी चान को बुला रही है चढ़ने के लिए, तो उनके माता पिता उन्हें डांटते। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चोफो जा रही है, जो कि वह झूठ बोल रही थी। क्या था, वो यासुकी चान को पेड़ पे चढ़ाने जा रही थी लेकिन उसने झूठ बोला, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नजरें जूतों की फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताएं बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। उसने क्या किया, तोतो चान अब झूठ तो बोल रही थी, उसके मन में था कि हम तो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जो उसका ये था, रॉकी था, वो पीछे पीछे स्टेशन तक आया। अब वो क्या कह रहा था, उसे वो सच बताना चाह रही थी। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ। उसने क्या बताया, उसने सही सही बात बता दिया रॉकी को कि मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देना चाहती हूँ, उसने बता दिया। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मियों की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था। जो यासुकी चान था वो तोतो चान से क्या था, 1 साल बड़ा था। पर तोतो चान क्या था बोलो, एक तोतो साधारण सी चान को लड़की। वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। तोतो चान क्या थी, उसे वो लगता था कि बहुत ही बड़ा लड़का लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा तो उसने क्या किया, पैर को घसीटते हुए उसकी ओर बढ़ना स्टार्ट किया। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी। तोतो चान क्या थी, एक्साइटमेंट था उसको कि वो पेड़ पे उसे चढ़ाएगी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी नहीं पता था। ना यासुकी चान के माता पिता को पता था और ना ही तोतो चान के माता पिता को पता था कि तोतो चान यासुकी चान को क्या करने वाली, पेड़ पे चढ़ाने वाली है। यासुकी चान भी हंसने ये वह उल्लास से ठिठिया कर हंसने लगे और दोनों क्या करने, जोर जोर से हंस रहे थे।
तोतो-चान यासुकी-चान को अपने पेड़ की ओर ले गई। क्या किया तोतो-चान ने? यासुकी-चान को अपने पेड़ के पास ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जैसे उसने रात को ही तय कर लिया था, वो रात में ही सारी प्लानिंग कर ली थी कि मुझे कल क्या करना है। वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई, सीढ़ी जानते ना, लकड़ी की सीढ़ी होती है, आपके घरों में भी होगी, तो जिससे ऊपर जाया जा सकता है। तो वो क्या की, एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। द्विशाखा मतलब जो शाखाएं कई तरीके से होती हैं, तो एक टहनी से जो शाखाएं निकलती दो तरीके से, तो उसे हम लोग द्विशाखा कहते हैं। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। तो चांद ने किसी सहारे ऊपर खुद चढ़ी, उससे सीढ़ी फिट किया और फिर यासुकी चांद से कहा, क्या कहा? कुर्सी के सहारे तो चांद चढ़ी थी, ठीक है, तो यासुकी चांद से कहा, धीरे धीरे तुम चढ़ो। यासुकी चांद के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। क्या था? उसे पोलियो था, तो उसके पैर बहुत ही कमजोर हो गए थे, तो वो एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पा रहा था। और इस पर तो चांद नीचे उतर आई। जब देखी तो चांद की यासुकी चांद नहीं चढ़ पा रहा है, तो धीरे से नीचे उतर गई और यासुकी चांद को पीछे से थकियाने लगी, पीछे से वो धक्का देने लगी कि वो चढ़ जाए। पर तो चांद थी छोटी और नाजुक सी, जो लड़की थी वो तो छोटी ही रहेगी ना, तो छोटी सी नाजुक सी थी, इससे अधिक सहायता क्या करती? अब वो लड़का था, उसे कैसे चढ़ाती? उससे ज्यादा सहायता तो वो कर नहीं पाती। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? यासुकी चांद ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया। जो यासुकी चांद था, उसने क्या किया? अपना पैर सीढ़ी से हटा लिया। क्यों? क्योंकि वो चढ़ ही नहीं पा रहा था और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हताशा मीन्स जानते हो क्या होता है? बताइए। निराशा होती है, ठीक है। निराशा। आप लोग जल्दी बताते ही नहीं हो, ठीक है। हताशा से क्या किया? सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तो चांद को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है। तो चांद को क्या लगा कि मैंने जो सोच लिया कि मैं यासुकी चांद को पेड़ पे चढ़ाऊंगी, लेकिन ये काम उतना आसान नहीं है जितना वो सोच बैठी थी। अब क्या करे वह? यासुकी चांद उसके पेड़ पर चढ़े या उसकी हार्दिक इच्छा थी? यासुकी चांद की बहुत ही इच्छा थी कि वह तो चांद के पेड़ पर चढ़े। यासुकी चांद के मन में भी उत्साह था। यासुकी चांद भी क्या कहा था? अब बच्चे हैं, तो अगर तुम ही लोग हो, अगर एक पेड़ पे चढ़ते हो तो दूसरे बच्चे का मन नहीं करेगा हम भी पेड़ पे चढ़े? तो यासुकी चांद को भी बहुत ही इच्छा थी कि वो भी पेड़ पर चढ़े। वह उसके सामने गई। उसका लटका हुआ चेहरा इतना उदास था कि तो चांद को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। क्या हुआ? जब वो चढ़ नहीं पाया बच्चा, तो यासुकी चांद निराश हो गया। तो चांद ने क्या किया? उसे हंसाने के लिए तरह तरह का चेहरा बनाने लगी थी। ठहरो, एक बात सूझिए। या वो तो चांद क्या कहती है यासुकी से कि ठहरो, रुको, हमारे दिमाग में एक बात और आई है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर की चीजें उलट पुलट कर क्या करने लगी? देखने लगी। आखिर उसे एक टिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी था। उसे क्या था? एक टिपाई मतलब आधी सीढ़ी मिल, आधी मतलब एक चौथाई, एक टिपाई कहते हैं ना, मतलब 4 में से 3 भाग उसे बस मिला था। थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वह टिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई। टिपाई सीढ़ी जानते हो कि नहीं जानते हो? बताइए। एक सीढ़ी दिख रहा है, एक सीढ़ी ऐसे होती है, ठीक है, ऐसे होती है ना एक सीढ़ी, बताइए ना। yes, और yes, एक सीढ़ी बताए कैसे होती है? यहाँ दिखेगा आप लोग को, एक सीढ़ी yes, होती है
यस मामा जी। ठीक। Yes, sir. Table वाली सीढ़ी। हाँ, ठीक है। तो तिपाही सीढ़ी इसे कहा जाता है कि जो मतलब ऐसे करके आता है, आप लोगों का मतलब कि ऐसे करके रहेगा, कोन टाइप का रहता है, ऐसे करके रहता है, उसके ऊपर क्या रहता है, एक टेबल रहती, ठीक है। तो तिपाही सीढ़ी ले आया, उसने फिर क्या किया, कहाँ तक पहुंचे थे बताइए। अपनी ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। सिपाही की मैम हाँ, पहली से सेकंड क्या लाइन। हुआ, आखिर उसे एक तिपाही सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। क्या था, जो ये वाली सीढ़ी होती है, इसे हम लोग को पकड़ना पड़ता है या किसी के सहारे फिट करना पड़ता है, लेकिन ये जो सीढ़ी थी इसे किसी के सहारे फिट नहीं करना पड़ता है। तो वह तिपाही सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी कि तिपाही की ऊपर सीढ़ी दिव्य शाखा तक पहुंच रही थी। उसने क्या देखा कि दिव्य शाखा जो थी वहां तक वो सीढ़ी पहुंच रही थी। देखो अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की आवाज में कहा, जैसे बड़ी बहन हम लोग की बोलती नहीं है, तो वो मोटिवेट कर रही थी उसको कि अब डरना नहीं, ये डगमगाएगी नहीं। यासुकी-चान ने घबरा कर तिपाही सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो-चान की ओर देखा। वो पसीना पसीना हो गया कि अब मैं इसके ऊपर कैसे चढ़ूंगा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब वो निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी नहीं पता चला कि कितना समय यासुकी-चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, जो सूरज की रोशनी थी, गर्मी का दिन था, उसका ताप उन दोनों पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी-चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। दोनों का ध्यान कहाँ लगा हुआ था कि यासुकी-चान को पेड़ पर कैसे चढ़ाया जाए। तोतो-चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी-चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था। आखिर वह ऊपर पहुंच गया, पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो-चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर दिव्य शाखा पर पहुंच गई। तोतो-चान क्या की, वो तो बस छलांग लगाई और उसके उसको तो रोग था, पोलियो था, तो इस वजह से वो पहुंच नहीं पा रहा था। लेकिन तोतो-चान तो अच्छी लड़की थी, मतलब कि स्वस्थ लड़की थी, वो छलांग लगाकर ऊपर तक पहुंच गई। पर यासुकी-चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी-चान सीढ़ी थामे तोतो-चान की ओर ताकने लगा। तोतो-चान की रुलाई छूटने को हुई। उसने चाहा था कि यासुकी-चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी-चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी-चान को पोलियो से पिचकी और अपनी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया, और उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो-चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। अभी तक वो दिव्य शाखा तक पहुंचे थे, लेकिन तोतो-चान की क्या इच्छा थी, वो पेड़ के आखिरी तक ले जाए, उसे अच्छी अच्छी चीजें वहां पर दिखाएं। ठीक है। फिर उसके बाद उस समय दिव्य शाखा पर खड़ी तोतो-चान द्वारा यासुकी-चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीखता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यासुकी-चान को तोतो-चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी-चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी-चान को खींचने लगी। वो क्या थी, अपने हाथों से यासुकी-चान को धीरे धीरे करके खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कड़ाती धूप से बचा रहा था। क्या था, बहुत ही गर्मी का मौसम था, ताप भी पड़ रहा था, तो बादल जैसे जैसे धूप के क्या सूरज के सामने आता तो उस पे छाया कर रहा था।
काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की दी शाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तो चांद ने सम्मान से झुक कर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। क्या की थी, उसकी मेहनत सफल हो गई थी। वो धीरे धीरे करके उस यासुकी चांद को खींच कर अपने पेड़ तक ले आई थी। यासुकी चांद डाल के सहारे खड़ा था। क्या था, वो डाल पकड़कर उसके सहारे खड़ा हुआ था। कुछ झिझकाता हुआ पर मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? पेड़ के अंदर क्या था, उन लोग की बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें थी। उस दिन यासुकी चांद ने दुनिया की एक नई झलक देखी। उसने क्या किया, यासुकी चांद ने क्या किया, एक अलग ही दुनिया देखी। क्या होते बच्चे, दुनिया एक आप ही लोग की हैं, कई जब नई जगह जाते हो तो क्या होता है, अच्छी अच्छी चीजें मिलती देखने को। रोज स्कूल से घर, घर से स्कूल, घर, फिर यही रूटीन आपका होता है। बाय चांस आपके स्कूल या घर से कहीं आपको अलग जगह जाना हो तो आप एक्साइटमेंट नहीं होगे, खुश नहीं होगे। तो उसी की तरह क्या था, यासुकी चांद भी बहुत ही खुश था। क्यों? क्योंकि उसे दुनिया की अलग झलक देखने को मिली जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। वो उससे तो चांद से पूछता है, क्या ऐसे ही होता है पेड़ पे चढ़ना? तो यासुकी चांद ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ा रहे थे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज होती है, टेलीविजन। उसकी चांद उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो मैं हर घर बैठे बैठे सुमो कुश्ती सकेंगे। वह कहती है टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है। तो चांद उस समय या तो ना समझ पाई कि यासुकी चांद के लिए जो कहीं भी दूर तक नहीं चल सकता था, वह घर बैठे चीजों को देख लेने का क्या अर्थ होंगे। वह तो यह ही सोचती रही कि सोमो पहलवान घर में रखे किसी डब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है। पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल उस यासुकी चांद ने ही तो चांद को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। क्या था, अब एक बार चढ़ गया, उतर पाया नहीं उतर गया किसी तरह, तो अब दोबारा उसकी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वह उसके लिए पहला और आखिरी मौका था पेड़ पे चढ़ने का। तो समझ में आया आप लोगों को? पूर्व अनुभव, इस चैप्टर का क्या नाम था, पूर्व अनुभव। जो पहले ही अनुभव नहीं हुआ है, अधूरा अनुभव था कि मुझे कैसे करना है काम को। तो ये इसके बारे में थोड़ा तो चांद के बारे में पढ़ते हैं। तो चांद विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई। जो तो चांद के बारे में लिखा गया है वो जापानी भाषा से लिया गया है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसे अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे, कक्षाएं थी, गहरी जड़ों वाले पेड़, पाठशाला का गेट, शाखा बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है पुस्तक तोतो चान का यह अंश अपूर्व अनुभव। जो ये तोतो चान है, इनकी ये पुस्तक का नाम है, ठीक है। तो इन जो राइटर हैं, ये उन्होंने जो लिखा है ये अपने बारे में, अब जैसे आप लोग भी बच्चे हो, ठीक है, कोई सी में मान लो कि कोई बच्चा है, उसे स्कूल में कुछ अलग अलग अनुभव मिलता है कि हमने ये किया, या या कोई अलग बच्चा मिलता है उसके बारे में तुमने समझा, तो क्या होता है कि तुम्हारे मन में विचार होता है कि हम इस बारे में लिखें। तो इसी तरह जो ये लिखा गया, ये कहानी लिखी गई है, तो ये एक अपूर्व अनुभव जो है, एक लेखिका है जिन्होंने लिखा है, वो अपने स्कूल में जितनी हुई बीती हुई चीजें हुई थी वो इन्हें लिखी है। तो चान एक बुक का नाम है और ये चैप्टर है अपूर्व अनुभव, उसी से लिया गया है। क्लियर है आप लोगों को? यस सर। कोई कंफ्यूजन बताइए, इसमें कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को पढ़ने में जो ना समझ में आया हो, बताइए।
नो मैम। सब समझ में आ गया? बोलो, तो आगे हम पूछे ना कुछ। आप लोग वो अर्थ तो जानते ही होंगे, उत्तेजित मतलब होता है उत्साहित होना, ठीक है। जो या अब क्वेश्चन बताइए जरा, यासुकी चान को समझ गए हो ना स्टोरी? बोलो, राधिका, गौरव, यस मैम। तक्ष, आर्यन। यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने क्या क्या प्रयास किया था और क्यों प्रयास किया था? बताओ गौरव, राधिका, तक्ष। मैम क्योंकि क्योंकि मैम तो चांद की बताओ बताओ राधिका। मैम, क्योंकि तो चांद की इच्छा थी कि वो यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ाए, उसको मतलब वो भी चढ़े, इसलिए मैम उसका तो चांद ने क्या बहुत था? प्रयास किए। हाँ, तक्ष आप बताइए। मैम वो तोतो चांद थी मैम, उसका वो जो मतलब मैम वो खुद अपना पेड़ मानती थी मैम, उसका भी मन था कि मेरा भी दोस्त वो पेड़ पे चढ़े मैम। वो मतलब वो और जो सीढ़ी से चढ़ाए मैम, सीढ़ी नहीं मैम, तिरुपति जो सीढ़ी थी मैम उससे चढ़ाए, फिर मैम उसको खींचते एकदम ऊपर तक लेके गई पेड़ पे, तब उसको नजारा दिखाया। वेरी गुड। तो या क्या क्या चाह रही थी कि तो चांद चाहती थी कि यासुकी चांद को भी वह अपने पेड़ पर चढ़ाए और उसे दिखाए कि यहाँ की दुनिया कैसी है। उसने तो चांद ने बहुत ही प्रयास किया कि वो यासुकी चांद को पेड़ पर चढ़ा दे। ठीक, यासुकी चांद को कौन सा रोग था? मैम क्या हुआ था पोलियो उसको, वो क्यों नहीं चढ़ता? यासुकी चांद पोलियो हुआ था। का रोग कर दो। पोलियो हुआ था। क्या यासुकी चांद चढ़ पाया था पेड़ पर? यस मैम, चढ़ गया था। पेड़ पर वो चढ़ पाया था। चलिए, तो इसका मतलब आप लोगों को समझ में आया चैप्टर? यस मैम। बताओ, सही लगा, अच्छा लगा चैप्टर पढ़ के? कुछ नॉलेज मिली ना कि क्या करना चाहिए हमें? यस ठीक है, मैम। चलिए, तो नेक्स्ट डे से फिर हम नेक्स्ट चैप्टर या लैंग्वेज का जो बताइएगा वो पढ़ाएंगे, ठीक है, चाहे महाभारत चाहे ये। ठीक है, चलिए, इसका कर लीजिए, पढ़ लीजिए, जहाँ नहीं समझ में आ रहा हो उसे पूछ लीजिए, ठीक है। थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय मैम। थैंक यू।